हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अमृत टिप्स फॉर हेल्थ और मैं हूं डॉक्टर कृति अरोरा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके और मेरे दोनों की जो ये कंप्लेन है बाल झड़ने की, जिसे हम कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। एंड ये मॉनसून सीज़न चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं कि जिनकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, या हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे अपने बालों को न्यू ग्रोथ में होए ये प्रमोट कर सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है टू मेक वीडियोज़ एंड शेयर करने का जो टिप्स हैं आपसे, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, तो ठीक है, हम आज बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में। तो ये मानसून सीज़न में आपने देखा होगा मोस्टली लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हम लोगों का हेयर फॉल बहुत हो रहा है। चाहे लेडीज़ हो या मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही ये कंप्लेन इस वक़्त देखी जाती है। तो एक तो आपने देखा होगा मानसून टाइम में धूप बिल्कुल नहीं निकलती है, क्योंकि बारिशें हैं, 3-3 4-4 दिन कंटिन्यूअस बारिश होती है, हम लोग धूप में बैठते भी नहीं हैं। तो विटामिन डी एक मेन कॉज़ विटामिन डी भी होता है हमारे हेयर फॉल का। तो विटामिन डी करता क्या है, कैसे हम लोग के हेयर फॉल को बचाता है, मैं आपको आज ये बताती हूँ। विटामिन डी जो है आपके हेयर्स को थिकनेस देता है, थिकनेस देता है हमारे हेयर्स को, प्रमोट करता है हमारे न्यू हेयर ग्रोथ। अगर हम लोग के बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हेयर फॉल बहुत होता है। तो मानसून सीज़न में ये एक बहुत बड़ा कॉज़ रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकलती है, हम लोगों की बॉडी को विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये जो हम विटामिन डी अगर हम लेना चाहते हैं तो हम ये कैप्सूल के थ्रू ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आज बताऊँगी कि आपको विटामिन डी, तो ये तो एक कॉज़ था विटामिन डी का कि हेयर फॉल का। और अब मैं बात करती हूँ आगे, नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन ए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उससे क्या होगा, आपके हेयर्स जो हैं वो ड्राई हो जाएँगे, फ्रेजाइल हो जाएँगे। जो डैंड्रफ इतनी हो जाती है, कई लोगों की आपने देखा होगा डैंड्रफ की एकदम परत टाइप की जम जाती है बालों में। दैट कैन बी अ कॉज़ ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो उनको विटामिन ए अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। और अपने हेयर्स के लिए उनको उनको गाजर ज़रूर खानी चाहिए, अपनी डाइट में विटामिन ए की मात्रा बढ़ानी चाहिए ताकि उनके डैंड्रफ ना रहे, हेयर ड्राई ना रहे, हेयर फ्रेजाइल ना हो। ओके, और फिर एक हम टेस्ट ज़रूर कराते हैं अगर किसी को बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि आयरन एक ऐसी डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयरन जो है आपकी बॉडी को ऑक्सीजन देता है, आरबीसी काउंट आपका आयरन बढ़ाता है। तो अगर किसी को, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत साँस चढ़ रही है, जल्दी-जल्दी साँस चढ़नी होती है प्रॉब्लम, उसमें भी हम आयरन ज़रूर चेक कराते हैं उसका कि मे बी आयरन डेफिशिएंसी हो उसको, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो तब उसको साँस चढ़ रही हो चलने में। इसके बहुत कॉज़ होते हैं कि सिर्फ़ एक यही नहीं होता कि आयरन। लेकिन हाँ, हेयर फॉल में आप एक आयरन टेस्ट ज़रूर कराएँ अगर किसी को बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, कि कहीं उसके अंदर आयरन की कमी तो नहीं है, क्योंकि आयरन जो है आपके हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे उनमें बाइंडनेस आती है और हेयर लॉस कम होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल बहुत होता है, क्योंकि उनके अंदर अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। तो हम लोग ये टेस्ट ज़रूर कराते हैं थोड़े बहुत आयरन के, या विटामिन बी 12 भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है हेयर फॉल का। अगर आपको किसी को भी हेयर अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, तो आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, दैट इज़ सीसीएम। ये एक टैबलेट एक दिन में लेनी होती है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है, बॉडी में कैल्शियम है, तो आप इसे बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है। और फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या विटामिन डी के जो सैशे आते हैं, जो वीक में एक बार लेना होता है, या जो सिरप आता है विटामिन डी का, आप उसी को लीजिएगा। वीक में एक बार ही उसको होता है, या आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि आपको शैम्पू कौन-सा यूज़ करना चाहिए। शैम्पू मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप वो शैम्पू यूज़ करिए जो ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि ट्रांसपेरेंट शैम्पू जो होता है वो आप इतना हार्ड नहीं होता है आपके बालों के लिए, या आपको बालों को इतना फ्रेजाइल या ड्राई नहीं करता है। बाकी शैम्पूज़ बहुत ऐसे इतने हार्ड केमिकल्स हैं जो आपके बाल हल्के-हल्के बहुत ख़राब कर देते हैं।
तो एक बायोटिक का शैम्पू आता है ग्रीन एप्पल के नाम से, वो भी ट्रांसपेरेंट है, आप उसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। और अपने घर पे ही ऐसे ऑयल बनाइए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक ऑयल की रेमेडी भी बताऊँगी जिससे आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा और न्यू ग्रोथ आपके हेयर को प्रमोट होगी। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको उसके बारे में जानना है तो, मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊँगी। तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करिए जो आपके हेयर को प्रमोट करे, आपकी डैंड्रफ कम करे, ना ही ये हार्ड केमिकल्स, बिकॉज़ हार्ड केमिकल्स आप जितने अपने हेयर फॉल जैसे हो रहा है, आते हैं शैम्पू हेयर फॉल रोकने के लिए, ये सब इतने हार्ड होते हैं कि आपके हेयर्स को थोड़े टाइम के लिए मे बी रोक तो सकते हैं, बट आपके हेयर्स को नुकसान उससे ज़्यादा पहुँचाते हैं जो आपको थोड़े दिनों के बाद में रिज़ल्ट उसका पता चलता है। सो अपनी डाइट अच्छी रखिए, सबसे अच्छी बात है, मानसून सीज़न में अच्छा खाइए।